बांग्लादेश ने अपनी लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी है। ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है माई बाप, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। और मोहम्मद यूनुस ने सीधे सीधे भारत की अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया है। यानी कि जहां पाकिस्तान तो रचता ही था साजिश इस तरह की, अब बांग्लादेश भी इसमें कुछ इस तरह से कूदता हुआ नजर आया। तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना। लेकिन एक दवाई भारत के पास भी है। ये एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर भारत बांग्लादेश को ये लगा दे तो उसको समझ में आ जाए। तो मोदी जी सिर्फ नागपुर में आरएसएस के ऑफिस गए हैं और उधर ढाका खाली होना शुरू हो गया। तो यूनुस जो बुद्धि दे रहे थे कि भारत का चिकन नेक काट लीजिए और आ जाइए हमारे साथ काम कर लीजिए, वहीं भारत के पास भी यह दवाई है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो भी काटा जा सकता है त्रिपुरा के रास्ते और चटगांव के होते हुए। बांग्लादेश की हुकूमत ने पहले ही प्रपोज किया था कि भारत पहले विजिट कर लेते हैं वो, लेकिन भारत की जाने से कोई जवाब, कोई अच्छा जवाब, मस्बत जवाब नहीं मिला। तो अब चीन का दौरा उन्होंने कर लिया, तो भारत में तो काफ़ी इस पर पब्लिसिटी भी मिल रही है और इसको बड़ा तनकीदी उस पर जायजे भी हो रहे हैं। अगर हम किसी एक पड़ोसी देश के साथ अग्रेसिव नेचर नहीं अपनाएंगे तो ये समय समय पर चिटपुंजिए हमें बोलते रहेंगे। यहाँ से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। और फिर सीधे भारत अपनी पहुंच वहां भी समुद्र तक बना लेगा। और जो 7 सिस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन है वहां पर समंदर का, तो वो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी अगर इस दिशा में भारत काम करने लगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी चीन के सामने पजामा खोलकर अपनी औकात दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, भिखारी कंगाल बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर कर भारत के खिलाफ जहर उगला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना ही, मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट को चीन को देकर भारत की अखंडता पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि यह भाग भारत के दुश्मन खासकर चीन के लिए अहम है। और इसी को देखकर मोहम्मद यूनुस ने भी पाक की तरह चीन को अपना नया पापा बनाते हुए भारत के खिलाफ बड़ी चाल चली है, जिसके लिए बीजिंग के एक होटल में उच्च स्तरीय राउंड टेबल वार्ता सम्मेलन हुआ और यूनुस ने खुद इसका खुलासा किया है, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश की गर्दन दबोची तो पाकिस्तान में भी कोहराम मच गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक नेता ने एक ऐसा प्लान बताया है जिसने चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है। अगर भारत ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश खंड खंड हो जाएगा और भारत को तोड़ने के सपने देखने वाला बांग्लादेश अपनी ही खोदी कब्र में गिरकर तबाह हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी। हमने एक कहावत सुनी है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ पर एक और चीज होनी शुरू हो गई, जब किसी मोहम्मद की मौत आने वाली होती है तो वो चाइना की तरफ वो भागता है। मूजो को भी हमने देखा, इंडिया आउट का नारा लगाया, जाकर चाइना के कदमों में बैठ गया। वो भी ऐसे धुरत हैं चाइना वाले, वो भी लात मारकर उनको अपने घर भेज देते हैं, कुछ नहीं देते उनको। अब ये मोहम्मद यूनुस ये आ गया है, ये भी चला गया चाइना में, उनके कदमों में जाके बैठ गया। उनको बोलता है माई बाप, नॉर्थ ईस्ट जो है हम आपको दे देंगे। बल्कि बांग्लादेश जो अपने आप को बोलता है कि हम बड़े ही एक महान कंट्री हैं दुनिया की, वो चाइना को बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट हम आपको दे सकते हैं। वो तो लैंड लॉक्ड है, वो कहीं भी अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर नॉर्थ ईस्ट को खा जाते हैं। यानी कि कुत्ते की मौत आ गई, शहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब चाइना के मुंह में पानी आ गया है। मैं यहां बैठा हूं, आपको मालूम है, मैंने देखा है कि चाइना सोच रहा है यार ये तो मेरे, जिसको बोलते हैं सारी उंगलियां घी में। मैं तो अरुणाचल प्रदेश मांग रहा था राहुल गांधी से, राहुल गांधी का बाप, ओहो बाप बोल दिया, हो सकता है बाप भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पोल डांसर मां कहां गई थी और ये तो वैसे भी बाहर अमेरिका यूके में ही रहा है, हो सकता है उसका बाप हो, क्योंकि बातें भी वैसी कर रहा है। अब इसने बोलना शुरू कर दिया और चाइना बोलता है कि मैं तो नॉर्थ ईस्ट मांग रहा था, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल मांग रहा था। जो ये वाला मोहम्मद यूनुस ने तो पूरी के पूरी 7 की 7 स्टेट्स मेरे हवाले करती हैं। अब इसकी वो बात करते हैं। अभी मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था मंजरी जी के साथ, जहां पे वो बोल रही थी
कि जो ढाका है वो खाली होना शुरू हो गया। यानी कि जो खालिस्तान की मूवमेंट थी वो ढाका से शुरू हुई है। अभी तो मोदी जी सिर्फ नागपुर में आरएसएस के ऑफिस गए हैं और उधर ढाका खाली होना शुरू हो गया। तो खालिस्तान वहां बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का जो आर्मी चीफ है, मैं कि अपनी ही कंट्री में, यूनेस की कंट्री में, वो कह रहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट चाइना को दे देता हूं, अपनी कंट्री खाली हो रही है। तो ये सारा मामला क्या है, ये कंफ्यूजन जो है, इसको थोड़ा सा धागे खोलते हैं इसके। देखिए, ये है चीफ एडवाइजर जिसको सीआईए और सीसीपी ने इंस्टॉल किया था, और वो बाइडेन वाला सीआईए चाह चुका है। तो अब इसकी अपने नाजायज बात चाइना में जाके उसकी गोद में जाके बैठ गए। और आपको मालूम है, कुछ दिन पहले जो वहां पे आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने बोला था कि इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के बांग्लादेश आर्मी के अंदर एक पाकिस्तानी सिंपथाइजर के थ्रू इन्होंने ट्राई किया था कि वकारुज्जमान को हटाया जाए। वकारुज्जमान शेख हसीना के रिलेटिव है। तो एक तरह से एक पावर प्ले चल रहा है इसका, इस मोहम्मद यूनिस का। अब देखिए, अभी गया हुआ है चाइना। चाइना के बाद उधर जाके बोलता था कि मैं इंडिया से इनविटेशन का ये वेट कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया नहीं तो मैं चाइना आ गया। जैसे इसको चाइना से शी जिनपिंग ने बुलाया था। फर्स्ट ये मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जबरदस्ती जाके उधर धमक गया इसको। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो शी जिनपिंग ने सोचा ये भिखारी कहाँ से आ गया, ऐसी हालत है इनकी। उनका इकोनॉमिक एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है, बैंकिंग कोलैप्स होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और ये हर जगह भीख जाके ही मांग रहा है। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भीख मांगता है, ये एक सेकंड ईस्ट पाकिस्तानी भिखारी है, ठीक है। और आप एक चीज ये देख लीजिए, उधर जाके इसने तीसरा जो वाटर प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसने चाइना से पैसा मांगे। चाइना ने बोल दिया हम उसको फंडिंग कर देंगे। $1 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना को अक्ल नहीं है कि अभी $70 बिलियन उन्होंने पाकिस्तान में खो दिए हैं, अब उनको बांग्लादेश में भी इनको खोने हैं। बोला ठीक है, खो, हमको क्या करना है, आपके कंट्री का पैसा जैसा करना है करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद उसने उनके साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट जोन, फिर बाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और भी 8-9 एग्रीमेंट साइन किए। अब क्या हुआ, कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट के पास कोई चैनल ही नहीं है कि वो कुछ एक्सपोर्ट कर सके। बांग्लादेश इज ओनली वे जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सकता है। और चाइना को बोल दिया है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करिए, मार्केट करिए, हम आपको दे देंगे एक्सेस। तो इसका मतलब ये की चीज है कि वो डायरेक्टली भारत को प्रोवोक कर रहा है। भारत को प्रोवोक कर रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। आपको मालूम है बांग्लादेश की मिलिट्री अभी मोहम्मद यूनुस को हटाने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बिम्स्टेक समिट से आ जाएगा उसको हटा देंगे। तो ये चाइना में जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को प्रोवोक किया जाए, और भारत अगर कोई एक्शन ले तो बांग्लादेश मिलिट्री कुछ कर नहीं पाएगा, इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो भारत भी समझता है, भारत ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, जरूरी नहीं है सब चीजों पे रिएक्शन दिया जाए, ठीक है। सर, एक हिंदी में एक कहावत है कि कुत्ते भौंकते हैं हाथी गुजर जाता है। हमारा भी वही हाल है। ये कुत्ते आसपास जो हैं दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट, ये सारा दिन भौंकते रहते हैं। हम अपनी मस्ती वाली चाल चलते रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। इनको मजा चखाना जरूरी है। और इनका जो हाल है, जो मुसू और श्रीलंका में हुआ है, उससे भी बुरा होना जरूरी है। अभी आपको मालूम है म्यांमार में भूकंप आया था। द फर्स्ट कंट्री टू सेंड एड वाज इंडिया। अगर कल वहां पे भूकंप आ जाता है या कोई तूफान आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, वो तो बांग्लादेश में चलता ही रहता है। तो क्या बांग्लादेश की औकात है कि वो अपने आप को ठीक कर सके? क्या उसके पास वो फाइनेंशियल मसल है? अभी खुद IMF से भीख मांग रहा है और वो बात कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा चाइना को दे देंगे। और चाइना अगर बात मान के पैसे दे रहा है तो और भी अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि चाइना के पैसे डूबे। बांग्लादेश को मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की, और वो चाइना से ये चाह रहा है कि अब आप हमें सपोर्ट दें। अब चाइना और इंडिया के बीच जो राइवलरी है, इसमें वो बड़ा ही अच्छा उनके पास है। ये तो एक वे कि हाँ जी ठीक है, आप नहीं ओके, आपने हमें जो है वो मतलब ये कि आप हमें जो है वो नहीं पसंद कर रहे या हमसे नहीं कर रहे, तो ठीक है, हम आपके राइवल की तरफ चले जाते हैं। अब वो चाइना गए हैं तो चाइना उनके लिए क्या करता है, चाइना उनको कर्जा भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, उनको दूसरी जो सपोर्ट है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं दे सकता जो इंडिया दे सकता है। इंडिया के तो बॉर्डर्स है उनके साथ,
सबसे लंबे सबसे बड़े बॉर्डर जो हैं वो इंडिया के साथ उनके मिले हुए हैं। तो चाइना दूर से क्या कुछ, जैसे मैंने कहा कर्जा वगैरह तो मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एज सच वैसे नहीं। और चाइना को भी उतना फ़ायदा नहीं है जितना चाइना को पाकिस्तान से फ़ायदा है। पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है उनकी अपनी जगह। तो ये बात अगर आप ये देखें कि कहाँ पर आकर ठहरती है, तो बात यह है कि वो पापा ढूंढने के लिए गए हैं चाइना, पापा की तलाश में है। पापा की तलाश इस मूवी का नाम रखा जा सकता है। भाई ये हम नहीं कह रहे, अब हम पे ऐसी नाराज हो रहे। बात यह है कि ये मेजर गौरव आर्या जी ने कहा, वो कह रही है जी जो चाइना के मोहम्मद यूनुस हैं वो पापा तलाश करने गए हैं, डैडी ढूंढ रहे हैं वो, और वो इसलिए चाइना गए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की बर्बादी को लेकर पड़ोसी पाकिस्तान मोहम्मद यूनुस को आगाह कर रहा है। और इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।